देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे के रूप में आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि आज ही के दिन संविधान लागू की गई थी, जिनके लेखनकार जो है भीमराव अम्बेडकर को माने जाते हैं। बता दें कि आज हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, आज बिहार के जमुई जिले में लोकतांत्रिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो गणतंत्र दिवस है, इस पर क्या कुछ कार्यक्रम रहा और कहां पर इन्होंने झंडा तोलन कर आज राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाया। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सर, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा है? आप यहाँ जम्मू पहुँचे हैं जिला में, क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज गणतंत्र दिवस के? धन्यवाद। हमारा लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया, बच्चों से बात की, बच्चों को कॉपी किताब बांटी गई। आज हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं लोगों को कि जैसे तो 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस हमारा देश को प्रजातांत्रिक देश कहा गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इन्होंने पार्लियामेंट में इसको जमा किया और उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक समता तो दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक समता और सामाजिक समता तभी आ पाएगी जब हमारे लीडर अच्छे होंगे। और उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी ऐसा भी हो, अगर चलाने वाला का सोच ठीक है तो संविधान अच्छा होगा, और अगर संविधान अच्छा हो और चलाने वाला ठीक नहीं हो तो संविधान फिर अच्छा नहीं हो पाएगा। और आज जो आप देख रहे हैं, जितना भी अत्याचार, दुर्व्यवहार, सारा चीज़, सभी का जड़ जो है वो है आर्थिक, और आर्थिक जो है वो सामाजिक समता, सामाजिक का जड़। मतलब आप कहिए कि आर्थिक जननी है, सामाजिक बच्चा है। तो आर्थिक आज जो देश में जो हो रहा है, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप समझिए कि हमारे देश का 1% लोगों के पास 57% संपत्ति है और 50% लोगों के पास 3% का संपत्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना असमानता हमारे देश में है। मतलब कि इतना असमानता है कि आज 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज मांगना पड़ता है। ये हमारी देश की स्थिति है। भाजपा की सरकार बोलती है कि हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई अमृत काल गरीबों के लिए नहीं है। ये होगा, अदानी, बड़े बड़े व्यापारी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोग ने होगा अमृत काल, क्योंकि इन लोग जहाँ पर पहले सबसे नीचे लेवल में थे, आज भारतवर्ष के सबसे रिच आदमी हो गए। तो इन लोग के लिए अमृत काल हो सकता है राजनीतिक कारण, राजनीतिक का सहायता से, लेकिन गरीबी बढ़ती चली गई, असमानता बढ़ता चला गया, अशिक्षित बढ़ता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आज हमारे देश में हमारे नौजवान सबसे असंतुष्ट है। उसका एक ही कारण है कि उनको गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिला और उनको ढंग से कोई रोजगार सरकार नहीं दे पाई। क्या लगता है जिस तरह से अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसको वो सही से जिस तरह से अभी आपने कहा, वो गरीबों को अनाज बांट करके गरीबों को मानसिक को अपाहिज कर रहा है। अनाज नहीं बांट रहा है, वो अपाहिज कर रहा है, सोचने की शक्ति को ख़त्म कर रहा है। उसका वो मनोवादी, उसकी विचारधारा ही मनोवादी विचारधारा है, वो पूरा मनोवादी की तरफ जा रहा है। अब चंद्रयान पर जो गया उसको पुष्पक विमान से तुलना कर रहा है। मतलब इन लोग का जो पूरी मानसिकता अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो है एंटी पुअर है, पुअर के गरीबों का विरुद्ध है। क्योंकि अगर इन लोग का जरा सा दिल में दया होता या सोच नीति ठीक होती तो व्यापारियों का 11 लाख करोड़ नहीं माफ़ करते सरकार, उससे पैसे से हमारे लोगों को रूरल एरिया में मनरेगा में देते। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरियां ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए कि 2014 में बैंक का ही ले लीजिए, बैंक में
करीब करीब सरकारी बैंक में 10 लाख लोग काम करते थे। इन्होंने उसको छटनी शुरू कर दिया। आज 2024 है, 5 लाख बैंक के कर्मचारी को हटा दिया गया। तो बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ गई, उसको भरने की कोशिश नहीं किया इन्होंने, उसको हटा दिया। उसी तरह से आप देखिए पोर्ट, एयरपोर्ट, बहुत सारे जो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये सारे चीज़ें 145 करीब जो है इन्होंने पार्शियल रूप में बेच दिया है लोगों को। और उससे क्या हुआ है कि हमारे जो नौकरी आने वाले थे नौजवानों को वो कम हो गया। आरक्षण ख़त्म करने जा रहे हैं। इन्होंने एक लेटरल एंट्री शुरू कर दिया IAS में, तो उसमें न बैकवर्ड का रिजर्वेशन है न शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन, और सारे के सारे जो इन्होंने लिया है वो उन्होंने अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, मैं तो नहीं जानता कि अपर कास्ट क्या होता है। मनुवादी लोग बोलते हैं कि हम लोग अपर कास्ट हैं, समझे कि नहीं, जबकि कास्ट कुछ होता नहीं है, गरीब होता है या अमीर होता है, लेकिन इन्होंने बना दिया है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत सारे असंवैधानिक काम किए, सारे इंस्टीट्यूशन के ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब रेलवे बेचना, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, 400 रेलवे प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, 150 रेलवे बेच रहे हैं, कोल माइंस को बेचने पर तुले हुए हैं। आज इन्होंने एक ऐसा सिस्टम कर दिया है कि कोई अगर आदमी, प्राइवेट आदमी कोयला लाता है तो सरकार को बिजली उत्पादन करने के लिए उस प्राइवेट आदमी से कोयला लेना जरूरी है। आज बिजली का दाम बढ़ने का क्या कारण है? क्योंकि कोयला वो महंगा दाम पर बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला ला रहा है, हमारे यहाँ महंगा दाम पर बेच रहा है। और दूसरी बात, जंगल ज़मीन ये आदिवासियों का है, उस पर उनको रिहेबिलिटेट नहीं करके उनको ज़मीन को ले करके वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, लेकिन उनको अब बसाने की बात नहीं कर रहे। तो एक मैडम को बनाने से, राष्ट्रपति के बनाने से हम नहीं सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार ने आदिवासी के लिए कुछ सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो आज छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासी को हटा रहे हैं और वहाँ पर कोयला का फैक्ट्री खोलने का परमिशन जो नहीं मिला था उसको परमिशन दे करके वो कोयला का फैक्ट्री प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ये सरकार की सोच जो है, केंद्र सरकार की सोच है। आज लोगों को, आज स्वतंत्रता नहीं लोगों को है। जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, ये मतलब समझिए कि लोगों को मीडिया जो है आज स्वतंत्र नहीं है। मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है, ये पहली बार है। और अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था अभी हाल में ही, कहा गया कि भारत का मीडिया इतना दबा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतना मतलब मीडिया की स्वतंत्रता बिल्कुल छीन ली गई है यहाँ पर भारतवर्ष। तो ये हमारा देश का ही है। जबकि आज गणतंत्र दिवस, सब में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए इस देश में। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से यूपी में लिंचिंग हुआ, बहुत सारे कांड हुए, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ये सब बातों को देखते हुए लगता है कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र आज खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। अगर लोग सचेत नहीं हुए तो ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। बड़े बड़े लोग, सारे लोग बोलते हैं। कल हम सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण का कि अगर आज किस पर बुलडोजर चल जाएगा कोई नहीं जानता, कोई नियम कानून नहीं, नियम कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। CBI, IB, ED ये ऑटोनॉमी बड़ी था जो किसी को भी पकड़ सकता था, लेकिन आज ये सरकार की कठपुतली बन गया है। सरकार जो कहेगा इन लोगों ही सुनेगा। इसको मिसयूज किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। तो जैसा आपने देखा कि लोकतांत्रिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ पद्मश्री जगदीश प्रसाद जी थे। इन्होंने जिस तरह से तंज कसा है केंद्र सरकार पर कि निजीकरण के साथ साथ वो आम जनता को भी धूमिल करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन कोई भी यहाँ के नागरिक, भारत के नागरिक अपने आप को स्वतंत्रता से
बहुत पीछे लेके चले गए हैं, उनकी स्वतंत्रता को हनन किया जा रहा है। आम जनता तो आम जनता, बता दें कि मीडिया को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही कि मीडिया की स्वतंत्रता को भी उनके द्वारा छीनने का काम किया जा रहा है। बता दें कि आज डॉक्टर अर्जुन एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो गणतंत्र दिवस है इस पर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया और क्या कुछ करना चाहेंगे अपने जिलावासी और देशवासी को लेकर। आज देश तो आज़ाद 1947 में ही हुआ, लेकिन अपनी कानून नहीं था। आज के दिन ही भारत का अपना जनतांत्रिक कानून लागू हुआ और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति के कारण इस तरह की स्थिति हो गई है। अभी संविधान लगता है कि खतरे में है, संविधान को बदलना चाह रहा है। वर्तमान परिस्थिति इस तरह का देख रहे हैं, सरकार की नीति देख रहे हैं, उसको देखते हुए आज शिक्षा को बहुत बड़ा महंगा कर दिया गया है। गरीब आम जनता को शिक्षा से वंचित होने का बरबस लाचार हो गया, जिसके सही रास्ता दिखाने के लिए आम जनता गैर राजनीतिक आदमियों को रूप में इस तरह से शिक्षा को प्रसारित करने का उद्देश्य डॉक्टर अर्जुन एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट का है। इस ट्रस्ट के बारे में बहुत सा कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी किया जा रहा है। बच्चों को इस लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी की ओर से इसी कार्यालय में बच्चों के शिक्षा बढ़ाने के लिए कॉपी और कलम का वितरण किया गया है। इसके लिए फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हमारा शिक्षा का बढ़ोतरी हो, यही शुभकामना है फाउंडेशन की ओर से। ये जो फाउंडेशन चला रहे हैं इसमें क्या कुछ व्यवस्था है और कैसे यहाँ पर लोग आकर जुड़ते हैं और क्या इसका काम मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है जो गरीब तबके के लोग हैं, दूर दराज देहात में शिक्षा से वंचित है, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सब फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से बड़े बड़े जगह पर इस तरह का फाउंडेशन किया जा रहा है, बहुत पहले से किया जा रहा है। और ये जो आपसी चंदे बेहरी से और उसी में लगा दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है, मात्र गरीबों के बीच में शिक्षा वंचितों को बीच में शिक्षा प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन है। तो देखा आपने कि जिस तरह से डॉक्टर अर्जुन एजुकेशन फाउंडेशन के जो संस्थापक थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से गरीब तबके के बच्चे जहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, उनको शिक्षा प्रदान करने की यहां पर जो है प्रदान की जाती है ताकि बच्चे पढ़ लिखकर आगे अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें, जिसको लेकर डॉक्टर अर्जुन एजुकेशन फाउंडेशन चलाया जा रहा है। और बता दें कि इन्होंने जिस तरह से लगातार अपने पार्टी को लेकर के ये साथ में उपाध्यक्ष भी हैं लोकतांत्रिक न्याय पार्टी के, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार यह गणतंत्र दिवस के दिन जो केंद्र सरकार में बैठी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रही है और इनको एक अच्छे विचारधारा के साथ भारत को आगे की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।